11 अप्रैल 1970 अमेरिका का अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट जो कि चांद पर जा रहे थे। इस अपोलो 13 मिशन से 1 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इससे पहले के 3 अपोलो मिशन की कामयाबी को देखकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट फुल मजे में जा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि बहुत ही जल्द इनके एल लगने वाले हैं। 13 अप्रैल 1970 को जब इनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ से करीबन 3,03,000 किलोमीटर ही दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और इस धमाके से पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही देर में सारी लाइट्स और अलार्म बजने लगते हैं, जिसे देखकर इन तीनों की फट जाती हैं आंखें। कुछ और मत समझना। पता चलता है कि इनका ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक से हवा बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। नासा के कंट्रोल रूम को इस पर यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट नासा के कंट्रोल रूम को बताते हैं कि और दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि उस धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल ही हट गया है और ये हर सेकंड अर्थ से कई किलोमीटर दूर जा रहा था। थोड़ी ही देर में ये एस्ट्रोनॉट अर्थ से इतना दूर चले जाते हैं कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। अब चांद पर लैंड करना तो दूर की बात तो यहाँ तक बना ही है कि ये एस्ट्रोनॉट जिंदा अर्थ पर वापस भी जा सकेंगे या नहीं। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. हेलो क्यूरियस माइंड, वेलकम टू स्पेस टाइम मिस्ट्री। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसा कि इससे पहले के अपोलो मिशन का था। इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स ही मौजूद थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और लॉन्च स्केप। इस स्पेसक्राफ्ट को एक्सैक्टली रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा था, जिसका 13 फीट का डायमीटर है और 11 मीटर लंबा है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल, लाउंज गियर, रेडियो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूसरे छोटे इंजन सब इसी कमांड मॉड्यूल में मौजूद थे। इस स्पेसक्राफ्ट का दूसरा मेन हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल। अक्सर कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर CSM कहते हैं। तीसरा हिस्सा है लूनार मॉड्यूल, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरने वाले थे। चौथा और सबसे छोटा हिस्सा लॉन्च स्केप। ये अक्सर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कभी अगर किसी हादसे से स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट होने लगे तो इस लॉन्च स्केप मिशन की मदद से एस्ट्रोनॉट को थोड़ा दूर ले जाया जा सके। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 सेफली लॉन्च हो जाता है और इस लॉन्च स्केप मिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट, कमांडर जिम लोवेल, लूनार मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस और कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वेगर्ट। दोस्तों, इत्तेफाक तो ये है कि इन तीनों को इस मिशन के लिए कभी नहीं चुना गया था, लेकिन इनकी किस्मत ही खराब। लास्ट मोमेंट पर इन तीनों को ही भेजा गया। अब अगर मिशन की बात की जाए तो इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। पहले 2 दिन तो बहुत ही आसानी से गुजर गए, लेकिन जब तीसरा दिन आया, मिशन के 46 आवर और 43 सेकंड पर क्रू को बताया जाता है कि उन्हें लूनर मॉड्यूल में जाकर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्हें एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी करना है, जहां एस्ट्रोनॉट कैमरा की हेल्प से लूनर और सर्विस मॉड्यूल को अर्थ के टेलीविजन पर कास्ट करेंगे। इस ब्रॉडकास्ट के 6 मिनट बाद अर्थ पर मौजूद फ्लाइट कंट्रोलर स्वेगर्ट से कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट किया जाए। ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट था। जैक स्वेगर्ट के ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के कुछ ही सेकंडों बाद सर्विस मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन टैंक तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और दूसरे से भी हवा निकलने लगती है। कमांडर लोवेल मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके कहते हैं इस स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन टैंक स्फेरिकल शेप में थे और इनमें ऑक्सीजन लिक्विड की फॉर्म में स्टोर किया हुआ था। इस टैंक के सेंटर में एक हीटर रॉड होता है, जिसकी मदद से इस ऑक्सीजन को गर्म करके दोबारा से गैसियस फॉर्म में लाया जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में इस तरह के 2 स्फेरिकल टैंक लगे हुए थे। इसमें से एक ऑक्सीजन टैंक अपोलो 10 के वक्त इंस्टॉल किया हुआ था। इस ऑक्सीजन टैंक को किसी मॉडिफिकेशन के लिए बाहर निकाला जाता है, फिर एक माइनर एक्सीडेंट की वजह से ये टैंक नीचे गिर जाता है और डैमेज हो जाता है। अंदर की ट्यूब गिरने की वजह से डैमेज हो गई थी और इंस्पेक्शन के वक्त इसे नोटिस नहीं किया गया। की टेस्टिंग के वक्त लोगों ने ये नोटिस किया कि ये पूरा खाली नहीं होता है। बचे हुए ऑक्सीजन को हीटर की मदद से गर्म करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है और बाद में हमें ये भी पता चलता है कि इसके अंदर लगा हुआ थर्मोमीटर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही बता सकता है। लेकिन जब ऑक्सीजन को गर्म करने के लिए इस हीटर को ऑन किया जाता था तो उस ऑक्सीजन टैंक के अंदर का टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। अब क्यों ये थर्मोमीटर 30 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर दिखा नहीं सकता था, इस वजह से इसे किसी ने नोटिस नहीं किया। इस एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से इस टैंक के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो जाती है और फिर उस ऑक्सीजन टैंक में स्पार्क की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो तो चांस की बात है कि ये ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर की तरफ लगा हुआ था, वरना तो एस्ट्रोनॉट का काम पहले ही तमाम हो जाता। इसके अलावा सर्विस मॉड्यूल पर भी एक 13 फीट का बड़ा डैमेज आया था। अब एक बड़ा फैसला लेने का वक्त था।
कि एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत अर्थ पर वापस कैसे लाना है। उस वक्त एक फास्टेस्ट तरीका यह था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा दिया जाए। ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल में मौजूद मेन इंजन को चलाना था। लेकिन जहां वो मेन इंजन मौजूद था उसी के एकदम बगल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और ये कोई नहीं जानता था कि इंजन पर किसी किस्म का डैमेज हुआ भी है या नहीं। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता यह था कि स्पेसक्राफ्ट को चांद के गिर्द एक ऑर्बिट करा के दोबारा अर्थ की तरफ भेजा जाए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान यह था कि इसमें 4 से 5 दिन लग जाते और एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना पीने का पानी और ऑक्सीजन नहीं था कि वो 4 या 5 दिन जिंदा रह सके। अब इन दोनों में से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन लूनार मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन किया था कि उसमें 2 एस्ट्रोनॉट करीब 20 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा लूनार मॉड्यूल के थ्रस्ट को भी इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था कि उन्हें बार बार फायर करके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ा सके, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट लूनार मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और बाकी फालतू सब चीजों को ऑफ कर देते हैं, इंक्लूडिंग हीटर। इंजन को जब फायर किया जाता है तो उसे बर्न कहते हैं। पहले बर्न की मदद से स्पेसक्राफ्ट को उसके रास्ते पर दोबारा से वापस लाया जाता है और फिर दूसरा बर्न किया जाता है, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के पास वक्त बहुत ही कम था, इसलिए दोबारा से एक और बर्न किया जाता है। इस बर्न की मदद से एस्ट्रोनॉट अपने 11 घंटे बचा लेते हैं, यानी कि पहले उन्हें अर्थ तक पहुंचने में 153 आवर लगने थे, लेकिन अब सिर्फ 142 आवर का रास्ता रह गया था। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। अब इन एस्ट्रोनॉट्स पर एक और मुसीबत आन पड़ेगी, जो कि था स्पेसक्राफ्ट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए जो कैनिस्टर इस्तेमाल होता है, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, वो कुछ इस तरह डिजाइन था कि वो सिर्फ 2 आदमियों को ही संभाल सकता था। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि वहाँ पर मौजूद चीजों से एस्ट्रोनॉट ने जुगाड़ लगाकर कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन होने लगा। अब 4 दिन बाद अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट अर्थ के करीब पहुंचने लगता है, तो एस्ट्रोनॉट को रियलाइज होता है कि एक और बर्न करना चाहिए, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गया था। फिर एक और बर्न किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट अपने ट्रैक पर वापस आ जाता है। लेकिन अब पूरी दुनिया दिल थाम कर बैठी हुई थी, ये सोच रही थी कि जब ये टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो क्या ये स्पेसक्राफ्ट उस एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं, और क्या इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट को लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल की तरफ दोबारा जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस चीज के लिए बना था कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके। फिर जब कमांड मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी ये एस्ट्रोनॉट्स का नासा से कनेक्शन बिल्कुल ही टूट जाता है। अक्सर ये ब्लैकआउट सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही होता है। यहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3 मिनट के बाद ये ब्लैकआउट खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 मिनट और 10 सेकंड भी गुजर जाते हैं। 3 मिनट 30 सेकंड और फिर पूरे 60 सेकंड बाद, यानी कि 4 मिनट बाद भी एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब पूरी दुनिया की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वो एस्ट्रोनॉट जिंदा बच पाए हैं या नहीं। अब पूरी दुनिया की उम्मीद खत्म ही होने वाली थी कि 4 मिनट और 27 सेकंड पर एस्ट्रोनॉट की तरफ से एक कम्युनिकेशन आता है। अब पूरी दुनिया इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और फिर कमांड मॉड्यूल का पैराशूट खुल जाता है और वो पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड हो जाता है। अपोलो 13 का ये मिशन सबको हमेशा याद रहेगा, कैसे 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान मरते मरते बचे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो हम पूरे यूनिवर्स को फिर भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड उतनी भी तेज नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं। अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।